आत्मीयजनों, एक बांगी गुरुदेव की तरफ से निर्विकार और बुद्धि बाबा के मंच पर जल प्रधान व्यक्तियों की टोली नहीं है। निराधार में आनंद प्रसन्न संतुष्ट रहने वाला की यह टोली है। वही आपने मुझसे सुना। मैं इसी कड़ी में 2 मिनट के लिए चंद्रकेतु जी को बुलाना चाहूँगा, जिन्हें पुनर्जीवन मिला है। वो भी आपको अपनी अनुभूति बताएंगे। ये श्रेष्ठ वचन है। चंद्रकेतु जी। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस साधना स्थल सतुगुणी स्थल पर उपस्थित साधना की ओर अग्रसर सभी ब्रह्मचारीगण, गुरु भाई बहना, नैनिहाल बच्चों, सभी को एक साथ नमो नारायण। इस पवित्र भूमि पर आज हम सभी जो बैठे हुए हैं, विगत आपने वक्ताओं से सुना कि यह 27 वर्षों से अखंड यह कार्यक्रम चल रहा है और यही वार्षिक उत्सव के रूप में यह 27वां 28वां वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बाबा विराट चेतना के प्रतीक हैं और उनकी विराट चेतना इस तरह से काम करती है कि हम सभी उतना ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सोच लीजिए कि ईश्वर का आपको सदैव ही दर्शन हुआ हो और विराट चेतना जो होती है वो आज नहीं, युग युगांतर तक, जब तक यह सृष्टि रहेगा, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, तब तक बाबा की चेतना मानव कल्याण के लिए, मानव के उद्धार के लिए कार्य करते रहेगा। जैसे बाबा ने, जैसे कोई अगर पानी के लिए चापाकल गाड़ते हैं तो चापाकल को जो भी, हैंडल को जो भी दाबता है उसको पानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं, चापाकल में कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं है कि जो गाड़े हैं वही हैंडल को दाबेंगे तो उनको पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो भी शर्म करेगा, जो भी उस चापाकल के हैंडल को दाबेगा, उसको पानी मिलेगा। बाबा ने जो नियम सूत्र सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत पर जो भी मानव चलेगा उसको निश्चित तौर पर मानव जीवन में जो जीवन की पूर्णता है वो पूर्णता की ओर वो निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। उसी कड़ी में हम लोग भी बाबा से जुड़ने के बाद मैं तो ऐसा अनुभव किया हूं और उनके उपदेश में भी है कि गुप्त रहना ईश्वरत्व है। तो जब तक भौतिक शरीर में हम आप देख रहे थे, उसके बाद विगत वर्षों में देखा कि बाबा अभी कहाँ है। तो अभी पूर्व वक्ताओं से सुने कि बाबा है गुप्त में, लेकिन उनकी विराट चेतना के माध्यम से आप जहां खोजते हैं, जैसे खोजते हैं, सिर्फ आप साधना रत रहें, आप कुछ करते रहें। निश्चित तौर पर बाबा की कृपा, जब आप बाबा का ध्यान करते हैं तो बाबा की कृपा और दया निश्चित तौर पर मिलता है। मैं आज आप लोगों के बीच खड़ा हूं। अभी संचालक महोदय ने कहा कि पुनर्जन्म, मैं वही आपको कह रहा हूं कि मैं पुनर्जन्म के रूप में यहां खड़ा हूं
मैं जब आज से 3-4 महीना पहले अचानक बीमार पड़ गया, ऐसा हुआ लगा कि मेरे हृदय में कंपन हो रहा, हृदय की गति बढ़ गई है। मैं कुछ सोच नहीं पाया कि क्यों मेरे हृदय की गति ऐसी हुई। मैं साधक जी से भी बात किया और कई बार बात होने के बाद भी मैं उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में मैं दिल्ली गया और दिल्ली के एक जांच घर में जब मैंने जांच कराया तो वो मुझे कैंसर की ओर इशारा कर दिया। उसी दिन कुछ दोस्त मित्रों से भी मेरी बात हुई और बात होने के बाद मुझे यह प्रेरणा मिला कि आपको अब दिल्ली इलाज के लिए नहीं जाना है और आप हैदराबाद जाएं। और मैं हैदराबाद को गया और आपको मैं बता रहा हूं कि जिसको चमत्कार कहते हैं वह चमत्कार हुआ। एशिया के सबसे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मैंने दिखाया और मुझे लगा कि मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उस डॉक्टर से मेरी ऐसी लगाव कि डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर जब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनको गोल ब्लैडर में जो स्टोन है उसका ऑपरेशन करेंगे, तो उसने कहा कि इसका जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं इसे मिलने आऊंगा। आप सोच सकते हैं कि उतना बड़ा डॉक्टर, हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन वह कैसे इतना प्रभावित होकर मेरे पीछे कार्य कर रहा था। उसी समय मुझे लगा कि नहीं, कहीं न कहीं बाबा की कृपा की वर्षा, असीम कृपा की वर्षा मेरे ऊपर हो रहा। और उन्होंने कहा जब शंका आ गया है मैं निश्चित तौर पर सारा जांच कराऊंगा। और मैं जब जांच में गया, एक कैंसर का जांच होता है पैट सीटी स्कैन, उसमें जब गया तो हमें 3 बार पैट सीटी स्कैन किया। 10 बजे जो हम घुसे उस जांच घर में, तो हमको 3:30 बजे जांच घर से बाहर किया। 3 बार जांच किया, लेकिन बाबा की वह असीम कृपा, 3 बार के बाद 3 बार तक भी कैंसर का नामो निशान नहीं आया। वह जांच जो दिल्ली का जांच था वह यहाँ झूठा पड़ गया। डॉक्टर ने कहा यह कौन सा चमत्कार है, लेकिन मैंने तो मन ही मन, मैं जो निरंतर जाप कर रहा था और मन ही मन मैं अनुभव कर रहा था कि ये कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसा नहीं कि वो जांच में नहीं आया, वो जांच में आ गया और इस जांच में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा का करिश्मा है, ये बाबा की कृपा है कि इस कृपा से मुझे जो दया मिला, मुझे जो बाबा का जो असीम कृपा मिला, उससे मुझे पुनर्जन्म मिला। और जब कुछ नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एक साधारण सा ऑपरेशन आपका करेंगे, जो सिंपल, चूंकि कुछ निकला नहीं है तो एक ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करके उसको निकाल देंगे। जो सबको, किसी को भी स्टोन हो जाता है तो निकल जाता है, और मैं भी उसी क्रम में निकलवाया। उसी समय जब तक मैं एक और अनुभव देखा कि जब तक मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, अपने कुछ रिश्तेदारों से बात कर रहा था, तब तक मैं बड़ा भ्रम में की स्थिति में थे, बड़ा ही द्वंद्व की स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही मुझे कई बार साधक जी से भी बात हुई, संचालक महोदय से भी बात हुई और इनसे भी हमको प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि बस समर्पण, जो आप प्रेम, जो आपके अंदर प्रेम है उसको समर्पण में बदलिए। और मैंने उसी को और समर्पण में बदला, और समर्पण में बदलने के बाद मुझे लगा कि एक विशेष शक्ति, सारे द्वंद्व मिट गए, दिल के जितने भी विकार थे वो सभी मिट गए। और मिटने के बाद मैं द्वंद्व से बाहर निकल गया और मुझे लगा कि मैं कोई विशेष शक्ति हमारे ऊपर काम कर रहा है, और अद्भुत शक्ति अंदर से प्राप्त हुआ। और मैं पूर्ण स्वस्थ होकर पूरी ऊर्जा के साथ, पुनः उससे पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों के बीच आज खड़ा हूं। इस सतोगुणी स्थल पर यह बाबा की असीम कृपा है, जिसके कारण मैं जिसको मैं पुनर्जन्म के रूप में मानता हूं कि पुनर्जन्म कोई मरने के बाद नहीं होता है। पुनर्जन्म तो उस दिन हो गया जिस दिन बाबा के शरण में गए, जिस दिन इस गुप्त मंत्र, महामंत्र का आप जाप करने लगे। मानिए कि आपका उसी दिन पुनर्जन्म हो गया। अब आपकी तमाम रक्षा, आपकी तमाम जो समस्याएं हैं वो बाबा के हाथों में है। बाबा हर समय आपके ऊपर कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। सिर्फ
धैर्य की जरूरत है और विश्वास की जरूरत है, और जो आप साधन कर रहे हैं उसमें प्रयासरत रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोग और परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए सब लोगों को एक साथ नमो नारायण।